हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन शॉर्ट वीडियोस। आज हम थोड़ा सा अलग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आई विल प्रिफर टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन एचएससी के टॉपिक पे, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ रहे हैं आपके, तो वी विल प्रिपेयर दैट टॉपिक ऑल्सो साइड बाय साइड। सो एचएससी केमिस्ट्री में एक बहुत जाना माना चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। तो सोल्यूशन चैप्टर के हम लोग शॉर्ट्स देखेंगे, तो आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा and it will help you to prepare for your HSC एग्जाम। सो बहुत ही इजी है टॉपिक एक्चुअली, सॉल्यूशंस। जनरली इस चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का बहुत प्रीडोमिनेंस है क्वेश्चंस पे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सॉल्यूशंस का कुछ आएगा नहीं। दे कैन आस्क यू एनीथिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन पार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फ्रॉम द बेसिक। अब अगर मैं आपको सॉल्यूशन यानी क्या, अगर ऐसा सिंपल सवाल पूछूं, तो हम लोग बहुत बार बोलते हैं इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यस, it is mixture of two or more नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, क्योंकि आपके सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट नया बनेगा फिर। टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो हमारे पास अगर जेन्युइनली देखो ना, तो हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोर्स मिक्सचर, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और तीसरे को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसमें से एक चैप्टर में आपने पढ़ा है 11th में, कोलॉइडल सरफेस केमिस्ट्री में। कोर्स मिक्सचर तो आप कुछ भी मिक्स करो किसी भी रेशियो में, दैट विल गिव यू द कोर्स मिक्सचर। तो कोर्स मिक्सचर में आप जब लिख पढ़ते हो, तो यहाँ पे पार्टिकल साइज जो होती है, पार्टिकल साइज ऑफ द कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन 10⁻³ सेंटीमीटर। तो पार्टिकल साइज बड़ी है, इसमें विजिबल है। ओके, तो इसमें बाय डिफॉल्ट आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि शुगर एंड सैंड। करेक्ट। हम लोग भेल, ये भी हम एग्जांपल नहीं लेना चाहिए ये, बट मैं जस्ट टू मेक यू क्लियर, ऐसे एग्जांपल अवॉइड करना लिखने को। देन ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। वापस एक बार वही वर्ड। अब आप इस डेफिनेशन में और पहले वाले डेफिनेशन में, दोनों में डिफरेंस देखो। सोल्यूशन इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग। ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप कंपाउंड बनाओगे ना, तो शुगर प्लस वाटर, ये शुगर पूरी डिसॉल्व होकर आपको शुगर सोल्यूशन देगी, लेकिन आपको शुगर दिखेगी नहीं, बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिसॉल्व। तो होमोजीनियस बन गया ना, एक ही फेज दिख रहा है। करेक्ट है। इसमें जो पार्टिकल साइज रहती है, द पार्टिकल साइज इज इन द वेरी स्मॉल, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सो इनविजिबल या नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। करेक्ट। तो बहुत सारे सोल्यूशन है ट्रू सोल्यूशन में। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, देन योर एडिशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विच इज सोडा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ट्रू सोल्यूशन। और कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है? ये होमोजीनियस भी हो सकता है, या तो फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस भी हो सकता है, या तो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। इसमें वेरी सिंपल, पार्टिकल साइज जो होती है, particle size is in the range of 10⁻³ to -7 centimeter, and particle size may or may not be visible। जरूरी नहीं है कि दिखे, may not be visible। लेकिन इसमें एक खास बात होती है, इसमें सोल्यूशन टर्बिड होता है। टर्बिड यानी नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सोल्यूशन। जैसे आपने नींबू पानी देखो, पानी की तरह नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। तो टर्बिड सॉल्यूशंस होते हैं ये मोस्टली।
तो इसमें मिल्क है, जूस है, टी है, कॉफी है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे का पार्ट करते हैं। शॉर्ट में मैं छोटा छोटा चीज ही डालूंगा, तो ये इसमें थोड़ा टॉपिक, फिर अगले वीडियो में थोड़ा टॉपिक, तो इट विल हेल्प यू। तो आपको बोर भी नहीं लगेगा कि एक लंबा लेक्चर है। और आप चाहिए तो जैसे आपको जो चाहिए वो आप देख सकते हो। तो टेक्स्ट बुक में हम होमोजीनियस सोल्यूशन, दैट इज ट्रू सोल्यूशन के टाइप्स करते हैं। तो प्लीज गो थ्रू द टेबल ऑन पेज नंबर 28 ऑफ योर HSC टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जिसमें अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस दिए हुए हैं। ओके, वो आपको करने पड़ेंगे। उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं, इसलिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यू कैन जस्ट गो थ्रू सॉलिड इन लिक्विड टाइप, लिक्विड इन गैस टाइप, सॉलिड इन गैस टाइप, ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस और एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, तो वो आपको करने हैं। अब हम लोग देखते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट में क्या आता है? लेट अस गो विद द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज solubility क्या होती है एंड हाउ द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग solubility। solubility क्या होती है? इट इज द अमाउंट of solute that dissolves in given amount of solvent, given amount of solvent at given condition, that is given temperature and pressure, to obtain a saturated solution, to obtain a saturated solution। तो सैचुरेट सोल्यूशन मतलब एक मैक्सिमम, अगर मैंने 100 ml पानी लिया है और इसमें मैंने शुगर ऐड किया 8 ग्राम समझो, तो 8 ग्राम शुगर डिजोल्व हो गया और उसके कुछ पार्टिकल्स डिजोल्व ही नहीं हो रहे, तो वो कंडीशन आ गई दैट गिव्स यू 8 ग्राम पर 100 ml शुगर सोल्यूबिलिटी होती है। ऐसा एक टेंटेटिव वैल्यू मैंने दे रही है, बाकी कुछ नहीं। इसका कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अभी लेना देना नहीं है इस वैल्यू का, वो देखना पड़ेगा चेक करके। ओके, सो दिस वैल्यूज आर बेसिकली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एंड गिवन कंडीशन, आप कौन से टेम्परेचर पे उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं। ओके, तो उसमें से देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत ही इजी है ये। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है? सिंपल, अगर आपका सोल्यूट इजीली डिसॉल्व होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा कंपोनेंट है उसको वैसे ही जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि हम हमारे जैसे कैरेक्टर होते हैं, वैसे ही हमारे दोस्त भी वैसे ही टाइप के हमको मिलते हैं, ऐसा बोला जाता है। नहीं होता होता वो बात की बात है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब जिस तरह का सॉल्यूट है उसी तरह का सॉल्वेंट होता है। जैसे ऐसा देखा गया है कि पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent, dissolves in polar solvent, whereas non-polar solute, non-polar solute dissolves in non-polar solvent। अब सवाल उठता है पोलर सॉल्वेंट वगैरह कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, HCl इज अ पोलर सॉल्वेंट, अल्कोहल इज अ पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में कार्बन डाइसल्फाइड इज अ नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन पोलर, cyclohexane is a non-polar, hexane is a non-polar solvent। पोलर सल्यूट में कौन से आएंगे? आप जो डिसॉल्व करोगे, जैसे नमक, कोई भी नमक ले लो, पोलर हो गया। नॉन पोलर में सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया,
बट इसमें एक्सेप्शन है, देखो ग्लूकोज डिजोल्व्स इन वाटर, नॉन पोलर सोल्यूट डिजोल्व्स इन वाटर, इट इज डिजोल्व का एबिलिटी अलग है। तो थोड़ा बहुत तो एक्सेप्शन साइंस में रहता ही है, सो दैट इज एन एक्सेप्शनल केसेस आल्सो समवेयर, बट दिस इज मोस्ट प्रोबेबली लाइक डिजोल्व्स दैट। ओके, तो ये पहला फैक्टर हो गया। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, और अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो सो दैट यू विल हेल्प अदर्स आल्सो। अब जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। अब नेक्स्ट फैक्टर पे हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। ये बहुत इजी है, ये तो समझने जैसी बात है, ये कॉमन सेंस वाली भी बात है, ये इसको साइंस चाहिए ही दिमाग में, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो इसमें मैं दो कंडीशन लेता हूं। कौन सा? पहला, सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सल्यूबिलिटी सॉलिड सल्यूट की बढ़ती है, इट इंक्रीजेस। ओके, ऐसा देखा गया है, बट इट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। ये भी सच है, नॉट ट्रू इन ऑल केसेस। ओके, तो नॉट ट्रू इन ऑल केसेस, तो फिर क्या? तो इंपॉर्टेंट है आप कौन से टाइप का सल्यूट ले रहे हो। जैसे अगर आप KNO3 लेते हो, NaNO3 लेते हो, इनका सल्यूबिलिटी ना ट्रेमेंडसली बढ़ता है, solubility increases with temperature। लेकिन अगर आप NaCl KCl लेते हो ना, तो मार्जिनल चेंज होता है, solubility आई कैन से इंक्रीजेस मार्जिनली विथ टेम्परेचर। मतलब अगर आपने 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो हल्का सा सल्यूबिलिटी बढ़ता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। बट KNO3 और NaNO3 में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपने कोई सल्यूट लिया, जैसे कि एग्जांपल लिया सोडियम सल्फेट विथ वाटर ऑफ डिस्टिलेशन, इनकी सल्यूबिलिटी अलग ही चलती है। पहले इन solubility increases initially and then decreases, और फिर इनकी solubility डिक्रीज हो रही है। तो ये कुछ अलग ही पैरामीटर पे चलते हैं ना, तो आपको ये सॉल्यूट याद रखने हैं, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सल्यूट का solubility बढ़ता है टेम्परेचर से। इसमें डिफरेंट पार्ट है, जैसे KNO3 NaNO3 बहुत ही रैपिडली डिसोसिएट होते हैं। NaCl KCl इक्वल साइज कटायन अनायन है, सो दे सॉल्युबिलिटी उतना इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर बढ़ाने से। और सोडियम सल्फेट का क्या होता है, पहले वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिसोसिएट होता है, तो उसमें वो डिसॉल्व होते जाता है, और एक बार वो अनाइड्रस बन गया अंदर के अंदर, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, बिकॉज सल्फेट आयन इज वेरी बल्की आयन, तो उसको पानी में इतनी जगह नहीं मिलती। सो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस वाला रीजन, जो आप प्रैक्टिकली आप लिख सकते हो। फिर सेकंड पार्ट आता है इसी का, अगर मैंने गैसियस सल्यूट लिया, बी गैसियस सल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, इसके एग्जाम्पल तो आप रोज कंज्यूम करते हो, है ना, ऑल एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा पेप्सी थम्स अप कोला, सब कुछ जिसमें गैस डिजॉल्व रहता है पानी में। तो बाय डिफॉल्ट आप सोचो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस डेफिनेटली टेम्परेचर के वजह से डिक्रीज हो जाएगी विथ टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि वो गैस जो ट्रैप हुआ है अंदर, डिजोल्व हुआ है हाई प्रेशर से, वो निकल जाएगा। एंड दैट्स व्हाई यू ऑब्जर्व, अगर मैंने एक ग्लास भर के पेप्सी रखा है मेरे सामने, लेकिन मैं कुछ देखते देखते भूल गया, 15-20 मिनट में उसमें गैस रहता ही नहीं ज्यादा, इट्स जस्ट अ शुगर वाटर। तो इसका रीजन ये है कि क्योंकि वो चिल्ड कंडीशन में था जब आपने उसमें उसको ग्लास में पोर किया, बट बाय द टाइम यू टुक इट फॉर ड्रिंकिंग, वो रूम टेम्परेचर पे आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि चिल्ड कंडीशन मतलब नियरली 5 डिग्री 10 डिग्री पे था।
और तो 37-38 डिग्री पे 20 डिग्री की वजह से सोल्यूबिलिटी जो गैस अंदर थी वो निकल गई। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एंजॉय ड्रिंकिंग अ पेप्सी, थम्स अप एंड अदर ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स इन अ चिल्ड कंडीशन, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई नहीं पीता उसको, क्योंकि उसमें गैस का जो चिलनेस है, वो फिज है, वो उसका मजा नहीं आता। सो solubility ऑफ gaseous solute ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसीलिए आप देखोगे लाइव एग्जांपल, गर्मियों के मौसम में किसी पॉन्ड में मछलियां जो होती है वो ऊपर सरफेस पे नहीं आती है दोपहर के टाइम पे, क्योंकि ड्यू टू कंटिन्यूअस हॉट सन का रेडिएशन, वो हीट के वजह से सरफेस का पानी गर्म हो जाता है। गर्म हो गया मतलब उसमें का ऑक्सीजन चला गया बाहर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम हो गई ऑक्सीजन की सरफेस पे। तो तब अगर वो आए भी तो दे फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर देयर ब्रीदिंग प्रोसेस। Hence, in afternoon part, they always stay at the lower end of the body. So that's why it is important that marine life, like fish, prefer to stay at lower end of body, end of water body. कोई भी water body हो, मैंने pond example दिया ऐसा, okay? क्योंकि solubility at the surface of water is less oxygen का, बराबर है? So this is second parameter. अब हम जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पैरामीटर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरी सिंपल। प्रेशर इसमें भी दो पार्ट आ जाएंगे। मैं एक पहले लिखता हूं सॉलिड सल्यूट के लिए, ये बहुत अच्छा है। सिंस सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, है ना, सॉलिड्स को आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर देके थोड़ी ज्यादा डिजोल्व होने वाला है, प्रेशर देके वो जल्दी डिजोल्व होगा। जल्दी और ज्यादा में डिफरेंस है भाई टाइम का। मुझे ज्यादा डिजोल्व होने वाला कंसेप्ट चाहिए, जल्दी डिजोल्व होने वाला नहीं। जैसे अगर मैंने आपको शुगर के क्रिस्टल दिए 2 ग्राम के, और किसी को शुगर का पाउडर दिया 2 ग्राम का, तो पाउडर जल्दी डिजोल्व होगा, बट होगा तो 2 ही ग्राम। तो सिर्फ 1 मिनट में डिजोल्व हुआ और 10 मिनट में डिजोल्व हुआ, उससे सोल्यूबिलिटी नहीं होती। सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, याद रखना ये, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड सोल्यूट। ओके, बट अगर गैस की बात करें तो गैसियस सोल्यूट अगर हो तो डेफिनेटली, इसी के वजह से तो आपके सारे एरेटेड ड्रिंक्स बनते हैं, हाई प्रेशर से गैस भरा जाता है। सो प्रेशर इंक्रीजेस, solubility of gas increases, solubility of gas in water increases। क्या बात है, इसीलिए हाई प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है पानी में। या कोई भी और दूसरा एग्जांपल, क्लोरीन कैन बी फिल्ड विद हाई प्रेशर, क्लोरीन वाटर बनाने के लिए। ऑल सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीजें पढ़ी जाए। और इसी के बेस पे एक लॉ है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल चीज कहता है, कि वो कहता है कि solubility ऑफ a gaseous solute in a liquid solvent is directly proportional to pressure above the solution। प्रेशर ऑफ द गैस अबाउ द सोल्यूशन, किस प्रेशर से उस गैस को आप उस सोल्यूशन में भेज रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर सोल्यूबिलिटी को मैं निकाल दूं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये बन जाएगा के एच। के एच को हम बोलेंगे हेनरीज लॉ कांस्टेंट, बराबर है? तो अगर मैं प्रेशर 1 बार या 1 atm कंसिडर करूं तो solubility विल बी कांस्टेंट, करेक्ट? एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ यूनिट ऑफ KH? S अपॉन P फॉर्मूला के हिसाब से मोल पर डीएम क्यूब पर बार या पर एटीएम, करेक्ट? दैट इज मोर फिजिबल वन। या मोल पर लीटर, दैट इज डीएम क्यूब ओनली, करेक्ट? सो दिस इज यू हैव टू नो, अंडरस्टैंड। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप इस पे ध्यान दें। जो पार्ट आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट इट विल हेल्प मेनी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टूडेंट लिख नहीं पाता पेपर। ओके, so bye, take care all of you, and have a blast in HSC exam. Thank you all of you.